हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्रोशे लर्न में एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए हम इजीली सॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो सॉक्स है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सॉक्स को किस तरह से हम आसान टिप्स के साथ बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है नाको आर्कटिक यार्न, क्रोशे हुक, 3.5 mm, स्टिच मार्कर एंड सीजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉक्स बनाना। तो सॉक्स बनाने के लिए हमें ऊन को इस तरीके से, जिस तरह से हमने बाकी पैटर्न्स में मैजिक रिंग बनाया था उसी तरह से सेम तरीके से हमें मैजिक रिंग बनाना है। तो इस तरह से हम ऊन को लेंगे और हाथ में क्रॉस करते हुए इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम हुक लेंगे इस तरह से, पहले वाले ऊन में हुक को इंसर्ट करते हुए दूसरे वाले ऊन को हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें अपना पहला सिंगल क्रोशे करना है, पहली चेन बनानी है इस तरीके से। ये देखिए उसके बाद इसी तरह से हमें 2 चेन्स और बना लेनी है, 1 2 एंड 3। तो ये देखिए अब हम जो ये वाला धागा इसे थोड़ा सा खींच लेंगे और ये सर्कल सा आपको बनता हुआ नज़र आ गया है। इसके बाद अब हम इस सर्कल में 11 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह से हमें ऊन को लेना है, हुक में लपेटते हुए सर्कल के अंदर डालना है। उसके बाद फिर दोबारा ऊन को लेते हुए दोनों लूप्स में से निकालना है। फिर दोबारा ऊन को इस तरह से लेते हुए इन दोनों लूप्स में निकालते हुए खींच लेना है। ये देखिए हमारा डबल क्रोशे बन गया है। उसके बाद फिर हमें दोबारा से ऊन को इस तरह से लपेटना है। उसके बाद सर्कल के अंदर डालते हुए ऊपर की तरफ पुल करना है, फिर से ऊन को लेना है। उसके बाद इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए खींच लेना है। उसके बाद फिर दोबारा ऊन को लेना है और इस तरीके से दोनों लूप्स में निकालते हुए खींच लेना है। तो ये देखिए हमारे डबल क्रोशे बन गए हैं। तो इसी तरीके से हमें 11 डबल क्रोशे बना लेने हैं और स्लिप स्टिच की मदद से हमें इस सर्कल को जोड़ देना है। तो मैं आपको मिलती हूँ 11 वाले डबल क्रोशे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 11 डबल क्रोशे बना लिए हैं स्टिच को इंक्लूड करते हुए। और अब मैं मेरा लास्ट डबल क्रोशे बनाने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। हमें इस सर्कल में टोटल 12 डबल क्रोशे करने हैं, हमारी जो चेन है उसे इंक्लूड करते हुए। तो ये देखिए 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मैजिक सर्कल का धागा है इसे इस तरीके से खींच लेंगे ताकि कोई भी गैप ना बचे। ये देखिए। और अब हम हमारे सर्कल को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए फर्स्ट चेन, सेकंड चेन और ये है थर्ड चेन, जिसे हम हमारा पहला स्टिच काउंट कर रहे हैं। तो ये देखिए स्लिप स्टिच करने के लिए हमें जो ये चेन है इसके बीच में से हुक को डालना है इस तरीके से। हुक को डालने के बाद हम धागे को ऊन को इस तरह से लेंगे और पहले वाले लूप में से निकालते हुए दूसरे लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, जिससे कि जो हमारी चेन है वो सीधी नज़र आती है। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड राउंड, जिसमें हमें 24 डबल क्रोशे करने हैं। तो व्यूअर्स आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड राउंड। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन्स बनाने के बाद हमें इसी सेम स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाना है इस तरीके से। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से इस तरह से दोनों लूप्स के नीचे अंदर से हमें निकालना है धागे को इस तरह से। फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशे एक सिंगल कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें फिर इसी सेम स्टिच में अगेन डालते हुए डबल क्रोशे कर लेना है।
तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें हमने एक चेन बनाई और एक डबल क्रोशे बनाया, फिर जो नेक्स्ट था उसमें फिर 2 डबल क्रोशे बनाए, और इसी तरह से हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते चले जाना है। तो टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे इस चेन को इंक्लूड करते हुए। तो मैं मिलती हूँ लास्ट स्टिच पे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये सारे स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं डबल क्रोशे। तो जो मेरा लास्ट डबल क्रोशे है वो बचा है, तो वो भी हम कर लेंगे। ये देखिए जो लास्ट स्टिच है इसमें मैंने फिर से हुक को इंसर्ट करा और इस तरह से उनको निकालते हुए दोनों लूप्स में से निकाल लिया। तो ये 1 डबल क्रोशे और उसके बाद ये सेकंड डबल क्रोशे सेम स्टिच में मैंने बना लिया है। तो ये टोटल 24 डबल क्रोशे हो गए हैं। तो ये स्लिप स्टिच मैंने जो थर्ड चेन थी उसमें लगा दिया था इस तरह से। जो थर्ड चेन है 1 2 3, इसके बीच में हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से हम इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए अब जो हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बाद कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है और हर स्टिच में हमें सिंगल डबल क्रोशे बनाते चले जाना है। तो जो ये चेन वाली लाइन है इसमें हम दोबारा से 3 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद देन हम जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसमें फिर एक सिंगल डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम फिर से हुक को इंसर्ट करते हुए डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें हर स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाते चले जाना है लास्ट स्टिच तक। तो मैं मिलती हूँ आपको लास्ट स्टिच पर। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा सर्कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा लास्ट स्टिच बचा है जिसमें हम फिर से एक सिंगल डबल क्रोशे कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये स्टिच मार्कर मैंने जो थर्ड चेन था उसमें लगा दिया था और अगेन हम इस चेन के बीच में से हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से उनको लेते हुए पहले वाले स्टिच में से और दूसरे स्टिच से निकाल देंगे। तो ये हमारा जो सर्कल है वो जुड़ गया है और ये चेन भी सीधी दिख रही है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ऑलमोस्ट शेप बनना तैयार हो गया है सॉक्स का। तो इस तरीके से जो हमने ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा है, ये वाला थर्ड राउंड, तो इसी तरह से हमें 2 रो और बनानी है। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रो हैं वो 5 हो जाएंगी और उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो मैं मिलती हूँ हमारी 5th रो पर आपको। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो 5th रो है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सिर्फ लास्ट स्टिच बचा है। इसमें भी हम एक डबल क्रोशे बना के इसे भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और ये स्टिच मार्कर मैंने थर्ड वाले चेन में लगा दिया था। इसे भी हम अगेन स्लिप स्टिच की मदद से इस सर्कल को अगेन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारे जो 5 राउंड हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न, जो कि शेप देना है सॉक्स को। तो अगेन हम चेन 1 करेंगे, 2 and 3। तीन चेन्स बनाएंगे। अगेन फिर हम जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इस तरीके से हम 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ लास्ट वाले 12 डबल क्रोशे पे। लास्ट डबल क्रोशे जो कि हमारा 12वां डबल क्रोशे है वो बनाने जा रही हूँ। तो ये कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए इस रो में। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने वर्क को
इस तरह से पलटना है। उसके बाद हमें जो ये वाले जो लूप्स के बीच में जगह दिखाई दे रही है, इसमें हमें इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते हुए हमारा पहला स्टिच बनाना। ये हमारी एक चेन बन गई, 1 2 एंड 3। तो ये हमारी पहली चेन बन गई। उसके बाद हमें फिर दोबारा से धागे को इस तरह से लपेटना है और अब हमें जो ये वाले गैप्स हैं, ये वाले गैप्स जो हैं, इनमें हमें हुक को इंसर्ट करते हुए लास्ट वाली रो, इस वाली चेन तक अगेन कंप्लीट करना है। और ये मेरा लास्ट डबल क्रोशे बचा है। तो अगेन हम इस तरह से धागे को लपेटेंगे हुक में और ये जो लास्ट स्टिच है, ये देखिए इस तरह से हमें दोनों लूप्स में, ये जो दोनों लूप्स नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से हमें हुक को इंसर्ट कर लेना इन दोनों लूप्स में और इस तरीके से हमें यार्न को ऐसे ऊपर खींचना है धागे को, उनको, और इस तरह से हमें हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना है। उस तरह से हम फिर दोबारा से इस तरह से पलटेंगे अपने काम को। देन फिर हमें जो ये वाला लूप, इन दोनों के बीच में जो ये जगह नज़र आ रही है, इसके बीच में हुक को डालते हुए इस तरीके से धागे को ऊपर लेना है और इस तरह से इन दोनों लूप्स में निकालते हुए पहली चेन बनानी है इस तरीके से। उसके बाद सेकेंड एंड देन थर्ड। तो ये थर्ड चेन बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो 4 डबल क्रोशे हमने कंप्लीट कर दिए हैं, इसके बाद हमें डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम दोबारा से इस तरह से धागे को लेंगे, उनको लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जो ये डबल क्रोशे है, इसे अभी दोबारा नहीं बुनना है, इस तरह से हमें हुक पर ही इसे रहने देना है। उसके बाद हम दोबारा से ऊन लेंगे, दोबारा से इस तरीके से डालेंगे ऊन को और इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं आपको, हमें इन्हें बुनना नहीं है, इस तरह से अभी हुक में ही रखना है। देन अगेन हमें दोबारा से इस तरह से लेना है। इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद फिर दोबारा से हम इस तरह से ऊन को डालेंगे और इस तरीके से अगेन हम फिर एक और डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से आपको हुक में ये 1 2 3 4 लूप नज़र आ रहे हैं और ये हमारा लास्ट वाला जो हमने बुना था डबल क्रोशे, वो है। तो अब हम दोबारा से यार्न को इस तरह से इन चारों लूप्स में से निकालते हुए और इस 5वें लूप से भी निकाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि हमारे ये स्टिच जो हैं चारों डिक्रीज़ हो गए हैं, उसके बाद हम हर स्टिच में, जैसे हमारे जो ये 4 स्टिच बचे हैं, इसमें फिर डबल क्रोशे हर स्टिच में बनाते चले जाएंगे। अब जो हमारा लास्ट स्टिच है, इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे दोनों लूप्स में। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और इस तरह से हम धागे को पुल करते हुए, हुक को पुल करते हुए उनको बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट राउंड। तो देखिए व्यूअर्स, जैसे कि हमारी जो ये रो कंप्लीट हो गई थी, तो जो हमारी चेन थी उसके थर्ड चेन में मैंने ये हुक को इंसर्ट कर दिया था और इस स्टिच मार्कर को हम निकाल देंगे और इस तरीके से जो हमारा पहला लास्ट स्टिच है, इस स्टिच को और इस स्टिच को दोनों को मिला के हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों लूप्स में इस तरह से हुक को इंसर्ट कर देना है। देन अपना जो धागा है इसे इस तरह से लेके अगर आपको यार्न को निकालने में, ऊन को निकालने में दिक्कत होती है तो आप छोटा हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से हमने ये जोड़ दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है जिसे हम बाद में सुई से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम अगेन अपने जो वर्क है उसको इस तरीके से हम पलट देंगे। देन हम यहाँ पे हुक को थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे इस गैप में। इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह से इंसर्ट कर देंगे
ताकि वो ऊपर ऊपर ना लगे, अच्छे से बैठ जाए। और हम अपनी 3 चेन्स बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3। देखिए बिल्कुल ठीक इसी की डायरेक्शन में। देन अब हम हमारे डबल क्रोशे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें जो धागा है उसे इस तरह से इनके बीच में से नहीं लेना है, हमें जो ये गैप्स दिख रहे हैं इनके, ये देखिए इस तरह से जो लूप था इसके अंदर से हमने धागे को लेना है ताकि ज़्यादा गैप ना दिखे। तो ये हमारा डबल क्रोशे हम बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें हमारे 4 डबल क्रोशे बनाने यहाँ तक। मैं आपको इस वाले डबल क्रोशे पे आके मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चारों डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं इस तरीके से। और हमें जो हुक है उसे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन स्पेसेस में नहीं डालना है। जो इनके ऊपर जो ये इस तरह से लूप्स नज़र आ रहे हैं हमेशा इन्हीं में डालना है। तो ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद, एक चेन और 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमें डिक्रीज़ करना है ताकि सॉक्स का शेप आने लगे। तो ये पहले हमें इन्हीं लूप्स में इस तरीके से हुक को इंसर्ट करना है और बनाना नहीं है, सिर्फ इस तरह से लूप को हुक में ले लेना है। देन इसके बाद तो ये सीधी ही चेन है जो हमें नज़र आ रही है। इस तरह से हमें पहले जो ये वाला गैप है इसमें डालना है। ये देखिए, उसके बाद जो ये वाला जो चेन है यहाँ पे हुक को डालना है इस तरीके से, और उसे भी बनाना नहीं है, लूप को इस तरह से हुक में ले लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 लूप्स नज़र आ रहे हैं और चौथा लूप हमारे डबल क्रोशे का है। तो इस तरह से हमें ऊन को लेना है और इस तरीके से हमें इन चारों लूप्स में से इसे निकाल देना है। ये देखिए, तो अब हमें सिंपली अपने डबल क्रोशे जिस तरह से हम बना रहे थे हर स्टिच में बनाते चले जाना है। उसके बाद जब हम अगेन इस वाले पोर्शन में पहुंचेंगे उसके बाद हमें फिर एक और डिक्रीज़ करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको ये वाले स्टिच पर। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ तक मैंने डबल क्रोशे बना लिए हैं और अगेन हम इस पोर्शन में आ गए जहाँ हमें डिक्रीज़ करना है, जैसे कि सेम हमने शेप देने के लिए यहाँ पे डिक्रीज़ किया था। तो ये देखिए, हमें फिर से इस तरह से ऊन को लेना है और डबल क्रोशे बुनते ना हुए सिर्फ लूप्स को ले लेना है हुक पे। ये देखिए, ये ले लिया है मैंने और उसके बाद अगेन ये देखिए दूसरा लूप, और अब हम हमारा तीसरा लूप लेंगे। ये देखिए, ये तीनों लूप हमने ले लिए हैं और इन तीनों लूप्स को हम, चारों लूप्स को हम में से हम धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेकंड डिक्रीज हो गया इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। और इस तरह से अब इसके बाद हम डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। 4 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें जो गैप्स हैं इनके अंदर हुक को नहीं डालना है, इनके बीच में जो स्पेस मिलता है उसमें हमें हुक को डालते हुए बनाते चले जाना है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशे मैंने बना लिया है। मैं 3 डबल क्रोशे यहाँ तक करने के बाद आपको मिलते हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 4 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अब हम हमारा लास्ट डबल क्रोशे इस चेन की सिदाई में बनाएंगे इस तरीके से। ये जो स्पेस दिख रहा है इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसके बाद जो ये चेन हमने बनाई थी 1 2 3, इस चेन में अगेन हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से।
जो हमारा सॉक्स है उसका शेप भी बनके तैयार हो गया है। अगेन थोड़ी सी लेंथ और देने के लिए सॉक्स को हम डबल क्रोशे हर स्टिच में एक लाइन दोबारा से फिर बनाएंगे। तो अगेन प्रोसेस सेम है। हम लोग अगेन फिर एक चेन बनाएंगे 2 3। इस चेन को बनाने के बाद फिर अब हम हर स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। तो आपको ये सारे सिंगल डबल क्रोशे बना के तैयार कर लेने हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको लास्ट वाले स्टिच पर। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारे डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं और ये लास्ट डबल क्रोशे बचा है और इसे भी हम बना के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और अगेन अब हम स्लिप स्टिच की मदद से ये देखिए 1 2 3 ये थर्ड चेन में इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम, क्योंकि 0 to 6 मंथ्स का पैटर्न हमने बनाया है, तो इसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली ये 0 मंथ के न्यू बॉर्न में काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो हम इसके लिए लूप बनाएंगे और उसके लिए हम अब स्पेस बनाना स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हमने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में बनाया था, ग्लव्स में बनाया था। तो देखिए व्यूअर्स, अब लूप का स्पेस बनाने के लिए, टेल का स्पेस बनाने के लिए अगेन हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और पहला स्टिच स्किप करते हुए हम दूसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, तो इसके लिए हम कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम स्टिच मार्कर का यूज़ करेंगे। हमारे फर्स्ट चेन में हम इसके लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने 2 चेन्स बनाई थी और अब हम हमारे सिंगल चेन के साथ, ये देखिए, एक चेन बनाया, एक स्टिच स्किप किया और दूसरे स्टिच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरीके से। एक चेन बनाया, देन एक स्किप किया स्टिच, देन इस तरह से हमें करते चले जाना है यहाँ तक, जहाँ तक कि हमारा लास्ट स्टिच मार्कर लगा है। तो मैं मिलती हूँ हमारे लास्ट स्टिच पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये चेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये स्टिच मार्कर को हम इस तरह से रिमूव करेंगे और इस तरह से अगेन चेन 1 करने के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो हम इसी के अंदर इस चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरीके से और अगेन फिर हम एक बार एक स्लिप स्टिच की मदद से इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये चेन का स्पेस बनके तैयार हो गया। अगेन हम चेन 3 करेंगे। चेन 3 करने के बाद अगेन हमें इन लूप्स में काम करना है। अगेन इनमें हमें एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। चेन 3 करने के बाद इस तरीके से ये जो लूप्स दिए हुए लूप्स हैं, ये इनमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाना है इस तरीके से। तो मैं मिलती हूँ हमारे लास्ट स्टिच पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगेन हम स्टिच मार्कर को इस तरह से रिमूव करेंगे और ये चेन 3 करने के बाद जो ये स्पेस बचा था, इस स्पेस में हम अगेन हुक को इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। और जो ये हमारी चेन 1 थी, इसमें हम एक स्लिप स्टिच की मदद से इस तरीके से इसे बंद कर देंगे और एक बार और इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, और अब हम सीजर की मदद से यार्न को कट कर लेंगे और इस तरह से हुक इंसर्ट करते हुए इसे
बंद कर लेंगे। और इस तरह से हम हुक को, ये जो एक्स्ट्रा धागा बचा है उसे अगेन अंदर लेके एक पतले क्रोशे की मदद से इसे अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से हम इसे सिक्योर कर लेंगे जिगजैग वे में। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा लूज ही छोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसे धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमारे मैजिक सर्कल का धागा था, इस तरह से जुराब को अंदर से की तरफ खोलते हुए उसे भी हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे टाइट या लूज़ करने के लिए जो टेल है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अगेन मैंने धागा लिया है, आप टेल छोटी बड़ी जितना चाहे उतनी बना सकते हैं। अगेन हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। इस तरह से धागे को हाथ पे रखना है सर्कल की आकार में, और इस तरह से हुक को इंसर्ट करते हुए हमें इस तरह से स्लिप नॉट बनाना है। उसके बाद हमें चेन बनाना स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं चेन कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा जो चेन है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से हम इसे सिक्योर कर लेंगे और एक छोटा सा नॉट इस तरीके से हम इसमें बांध देंगे इसके एजेस पर। ये देखिए, और इस तरीके से अब हम इसे जिगजैग वे में देखिए, हमें ऊपर वाले लूप में, हमें ऊपर वाले स्पेस में नहीं इंसर्ट करना है। हमें इस तरीके से अंदर वाला जो हमने जो पहले स्पेस बनाया था उसमें हमें इंसर्ट करना है। ये देखिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें हर स्पेस में इस तरह से जिगजैग वे में, जैसे भी आपको प्रेफर लगे, आप उस तरीके से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसे पूरा आपको इंसर्ट करने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, ये टेल कंप्लीट हो गई है और मैंने इसे इस तरह से इंसर्ट भी कर लिया है। देन आप जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और आप इसे इजीली लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये 0 to 6 मंथ्स का बेबी का सॉक्स बन के तैयार है। ये देखिए, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, ताकि मैं आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।